स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कैलेंडर में। जी हाँ फ्रेंड, आज का अंक काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी है। पूरे शिक्षक समाज के जो है एक बड़े स्पेक्ट्रम को कवर कर रहा है ये न्यूज़। इसमें हेडमास्टर की बहाली भी है, बीओ की बहाली भी है, ट्रांसफ़र का भी न्यूज़ है, वेतन भुगतान का भी न्यूज़ है और शिक्षा जगत की सभी हलचल भी है। तो ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको देखेंगे कई स्लाइड्स में। पहले देख लेते हैं मुख्य बिंदुओं को, हेडलाइंस को। एसएससी एवं जीओबी मार्च भुगतान की प्रक्रिया शुरू है। हो सकता है आज से कल तक कई जिलों में भुगतान की खबरें निकल करके आए। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ईद तक 80% विशिष्ट शिक्षकों का हो जाएगा भुगतान। और कुछ जो जिनका आजकल में जो है जो पुरान जनरेशन का जो फॉर्मेट रद्द हो गया है या गलत हो गया है, एक तो विभाग की गलती है, उनको कैंप लगा करके विभागीय स्तर से प्राण जनरेट करवाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से लोग करते हैं, गलतियां हो जाती है। तो जो है बहरहाल जो भी हो, तो उनका सिर्फ दिक्कत होगा 20%। 25,000 महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दिया गया है। हेडमास्टर, हेड टीचर जिला आवंटन जारी कर दिया गया है और रिक्ति के आधार पर मनचाहा पोस्टिंग मिलेगी। क्योंकि जिस ब्लॉक और जिस पंचायत यानी जिस सीआरसी से आप निकल करके आ रहे हैं, क्या उस सीआरसी में हेडमास्टर की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है। तो इस पर चर्चा होगी। प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन में वित्त विभाग सहमत है, क्योंकि ये जो 2021 की वैकेंसी है और जो कनीय शिक्षक है आपसे बढ़िया हो जाएंगे, तो नियम अनुकूल भी आपका वेतन बढ़ना होगा। बीओ का नया कैडर बनेगा और 10 वर्ष अनुभव वाले शिक्षकों को मौका मिलेगा। तो ये कई सारे खबरें निकल करके आ रही है। पहले चलते हैं अगली स्लाइड पर और फिर आएंगे लौट करके इसी स्लाइड पर। तो देख लेते हैं क्या कुछ निकल रही है बातें। और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हेड टीचर जिला आवंटन दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं की जो है सूची जारी होने वाली है और उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है सूची को। और कोषागार लगातार खोला गया है 29 से 30-31 ताकि भुगतान किया जा सके। सांसदों का वेतन 24% यानी 24,000 बढ़ गया है बिना किसी दिक्कत के। और यहाँ पर वर्टिकल आरक्षण दिया गया है, हॉरिजेंटल आरक्षण के जगह पर महिलाओं को, जिस कारण से बीपीएससी टीआरई 1-2 का भी रिजल्ट और टीआरई 3 का रिजल्ट थोड़ा सा दिक्कत में पड़ सकता है। सक्षमता 1 पास शिक्षकों का वेतन भुगतान को लेकर के सारण से जो है एक दबाव वाला पत्र जारी किया गया है। दूरी के आधार पर लिस्ट जारी कर दिया गया। लिस्ट के पास भी हम लोग चलेंगे, क्या कुछ प्रधान शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को लेकर के लिस्ट में जारी किया गया उसको भी देखेंगे। माह फरवरी का जो लंबित वेतन भुगतान है उस बाबत भी पत्र जारी किया गया है कि जल्द से जल्द जिनका भुगतान किसी कारणवश नहीं हो पाया है उनको भुगतान करवा लेना है। इस बाबत भी पत्र जारी हुआ है। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 22 टीआरई 3 के तहत जो भी शिक्षक है सफल हुए हैं उनको 3 ब्लॉक का चॉइस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है भेरी कर रहा है, यानी अलग अलग मानदंड। टीआरई 1-2 को कहीं कहीं भेजा गया था, 2 और 3 वाले को अब 3 ब्लॉक का चॉइस दिया जा रहा है। या यूं कह कि मनचाहा पोस्टिंग सरकार देने के चक्कर में है, क्योंकि वो उनका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहती है अपने चुनाव के वोट बैंक के रूप में। इसीलिए प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक की जो भी पोस्टिंग होगी रिक्ति के आधार पर मनचाहा मिलेगी। यानी कि कहीं पर रिक्ति है, रिक्ति किसका देखना है? सिर्फ बीपीएससी से जो 294 बैच के हैं, 99 बैच के, वो शिक्षक यदि बहाल नहीं है तो सारे के सारे रिक्त हैं। और बहुत सारे रिक्ति हैं, कुछ गिने चुने 500, 1000, 2000 के संख्या में ही जो है पुराने शिक्षक है। सारे के सारे जो है बिहार जो है पूरा खाली है। जी हाँ फ्रेंड, पतझड़ के बाद हर दरख्त में आती है हरियाली और मिलेगा सभी बीपीएससी पास शिक्षकों को मनचाहा पोस्टिंग। पूरे बिहार के स्कूल में है रिक्ति खाली। जी हाँ फ्रेंड, तो आप घबराइए नहीं। और आप किसी कारण से बार बार इस न्यूज़ को दिखाते हैं, यानी आप ई शिक्षा को से पर अटेंडेंस नहीं बना पाते हैं, हार्ड कॉपी में बना रहे हैं तकनीकी कारण से, तो घबराएं मत। अफरा तफरी में अपनी जान को न गंवाएं, क्योंकि आपका भौतिक हार्ड कॉपी का आधार पर जो है आपको मिलेगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट का जो है आपके जिले में अलग अलग शेड्यूल से दिया जा रहा है। अपने अपने जिले में जो भी शेड्यूल निकलता है ले लीजिए। और लिस्ट को जो है क्रॉस चेक किया जा रहा है। दोबारा ट्रांसफर का लिस्ट जारी कर दिया गया है। और डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर के बंशीधर ब्रजवासी जी जो है
गुहार लगा रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं और यहाँ पर प्रधानाध्यापक के पास मोबाइल जमा करने की बात कही गई है। बाढ़ से ये पत्र निकला है इस शिक्षकों से पर हाजिरी बनाने के बाद। पूर्व में भी ये पत्र इस तरह का पत्र था जिसमें ये कहा था कि मोबाइल जो है शिक्षक नहीं रखेंगे, लेकिन आज के डेट में आप बात करेंगे तो कई सारे शिक्षण गतिविधियों को ऐप पर लोड करना होता है। कई सारे ऐप ही चल रहे हैं, टीचर्स ऑफ बिहार, द टीचर्स मेकर, फ्यूचर मेकर, ये सारे ऐप जो है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा का जो है टैगलाइन लगा करके चल रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि FLN या PBL यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का आप बना रहे हैं या किसी भी तरह की कोई शिक्षण गतिविधि का आप सबूत बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आपके पास तो मोबाइल होना ही चाहिए। तो इस स्थिति में यदि मोबाइल जमा कर देंगे तो कैसे बनेगा वीडियो, कैसे होगा फोटो, तो कहीं ना कहीं ये विरोधाभासी हो रही है। सरकार बायोमेट्रिक्स लगा दे तब जा करके ये जो समस्या मोबाइल का, यदि आप मोबाइल का लाभ लेंगे टेक्नोलॉजी का तो हानि भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। हर खुशी के बाद गम होती है, जहाँ बजती है शहनाई वहाँ मातम भी होती है। जब आप मोबाइल से हाजिरी बनाएंगे तो शिक्षक आपके दबाव में मोबाइल देंगे, लेकिन हाजिरी बनाना फिर कई सारे वीडियोस को बनाना काफ़ी दिक्कत वाला विषय है। और यहाँ पर काली करतूत का कारनामा पर्दाफाश हुआ है। कई सारे जो है लिपिक पकड़ाए हैं, जो है मदिरा सेवन में पकड़ाए हैं और क्रॉस चेक की वजह से देरी हो रही है। कल किसी भी वित्त महिला शिक्षकों का ट्रांसफर जारी होगा और प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का जो है कंप्लीट है, आंकड़ा भी बताया गया है, सारा चीज़। तो अब चलते हैं और देख लेते हैं लिस्ट को, क्या कुछ लिस्ट में छपा हुआ है, क्या कुछ आ रहा है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप जान ले जो प्रधानाध्यापक है उनकी जो है जो रिक्ति होगी या उनका जो संवर्ग है, आप लोगों को पता ही है कि प्रमंडल स्तर का संवर्ग है। तो 9 प्रमंडलों में से यहाँ पर पटना, तिरहुत, मगध, सारण, दरभंगा और भागलपुर, पूर्णिया और मुंगेर एक साथ यहाँ कर दिया गया है। तो 8 प्रमंडल का लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। 2, 3, 4, 5, 4, 7, 8 और 8 को यहाँ पर इन प्रमंडलों में जहाँ जहाँ प्रधानाध्यापक की रिक्ति है उसका मांगा गया है। तो रिक्ति के आधार पर ही जो है वैकेंसी निकली थी, तो सभी जगह रिक्ति है। और यदि अनुपातिक तौर पर देखा जाए तो सभी प्रमंडलों से लगभग थोड़ा 19-20 की संख्या में ही प्रधान अध्यापक जो है चयनित हुए हैं। तो ये मानकर चलना कि सभी को उनका मनचाहा आसपास का 10-5 किलोमीटर, जो कि सरकार भी चाह रही है, क्योंकि प्रधान अध्यापक प्रधान शिक्षक का कार्य जो है जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। और ऐसी स्थिति में यदि उनके घर से दूर देती है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे शिक्षक कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक लाइफ में पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं। तो सरकार जो भी कमेटी बनाई है जिसमें निदेशक स्तर के 5 लोग सदस्य और अध्यक्ष के रूप में हैं, उनसे द स्मार्ट ज्ञान अड्डा भी बिल्कुल आग्रह करती है, क्योंकि जो भी शिक्षक हैं चाहे वो नियोजित हो या टेट से आए हो या नन टेट हो, जो कि 8 वर्ष की सेवा कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। मिनिमम 8 साल और 9, 10, 11, 12, 20-20 साल सेवा किए हुए हैं, तो सेटल हो चुके हैं। यदि उनको घर से दूर भेजा जाएगा तो सारा जो उनका सेटलमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की जो है सीट खाली रह जाएगी। और इस बार चूंकि चुनाव है, अक्टूबर में संभावित, नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो अक्टूबर तक चुनाव सरकार को करवाना पड़ेगा। 1-2 महीने के बाद अधिसूचना जारी होगी। तो इस चुनावी वर्ष में सरकार नहीं चाहेगी कि किसी भी शिक्षकों का दिल दुखाना, जी हाँ फ्रेंड, और दिल में दर्द देना नहीं चाहेगी। और इसका लाभ शिक्षकों को बिल्कुल मिलने जा रहा है और सभी हेडमास्टर, हेड टीचर को मनचाहा पोस्टिंग मिलेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, 10-5 किलोमीटर के अंदर में ही आपको मिलने जा रहा है, इसलिए घबराए नहीं। आपकी रिक्ति आपके आसपास मौजूद है और आपको उस रिक्ति के लिए आपको तैयार रहना है। कुछ खास जिलों को छोड़ करके, जैसे पटना, बेगूसराय में थोड़ी सी दिक्कत है। और अब चलते हैं महत्वपूर्ण पहलू पर और देख लेते हैं कि क्या कुछ बीओ वगैरह का वैकेंसी को निकल कर भी बात हो रही है। TRE 3 का 14 दिनों का ट्रेनिंग होगा ज्वाइनिंग से पहले, और ट्रेनिंग के बाद उनको ज्वाइनिंग दिया गया। बीओ का नया कैडर बनने पर लगभग सहमति जताई गई है। और इस बार जो है प्रोन्नति के द्वारा जो बीओ बनाए जाते थे बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों को, व्याख्याताओं को, उसको समाप्त कर दिया गया है और फ्रेश बहाली होगी।
जिस बहाली में सरकार एक बड़े जन समुदाय जो शिक्षक समुदाय है उसका विश्वास जीतना चाहती है। ये भी एक चुनाव का एक हथकंडा या स्ट्रेटेजी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगी। और सभी शिक्षकों को जिनका 10 साल या 8 साल का अनुभव है, 10 साल पर बात चल रही है, उनको बीईओ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वैकेंसी बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे में शिक्षकों को लगभग 250 से 300 सीट बीओ की अभी भी खाली है, उतने सीट पर दावादारी ठोकेंगे तो कहीं ना कहीं एक उमंग, एक उत्साह होगा और शिक्षा जगत को भी इसका लाभ मिलेगा कि शिक्षक जो शिक्षण कार्य में तल्लीन रहते हैं उस तल्लीनता में और भी ज़्यादा वो गहराई तक पहुंचेंगे और एक बिल्कुल जोश जुनून के साथ जो है अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। हेड मास्टर, हेड टीचर का अलॉटमेंट जो जिलावार होगा और जिला के बाद आपको प्रखंड का भी चॉइस मांगा जाएगा। कल जिलावार लिस्ट जारी होगा, अभी क्रॉस चेकिंग हो रहा है, मतलब एक बार लिस्ट को जारी कर दिया गया, लेकिन जारी करने के बाद उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए उस पर साइन हो चुका है, लेकिन उसको जारी नहीं किया गया है, पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है क्योंकि उस लिस्ट को क्रॉस चेक किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र के भी शिक्षक हैं, 25,000 महिलाएं हैं और 2,000 पति हैं जो उनके पत्नी अलग जिले में है और साथ ही साथ 35,000 जो है प्रधान शिक्षक हैं और लगभग 6,000 के करीब में प्रधानाध्यापक है। तो ये बड़ी संख्या में जो लिस्ट जारी हुई है उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जा रहा है और 38,000 यानी मूल वेतन पर भी कहीं ना कहीं जो है सहमत है, लेकिन अभी लिखित उसका क्लियरेंस नहीं हुआ है क्योंकि इस पर कई वीडियो बनाया जा चुका है। और स्कूल अलॉटमेंट से पहले हेड टीचर और हेड मास्टर को भी ट्रेनिंग से गुजरना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइन करना नहीं करना आपकी स्वेच्छा होगी, आप पर कोई ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाएगा। और प्रमोशन पर बिल्कुल ब्रेक लगा दिया गया है, यानी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए। जी हाँ फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं वेतन भुगतान की। तो कई जिलों में जो है नेगेटिव एडवाइस जो है चला गया है बैंक को और वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की, तो लगभग जो है 80% विशिष्ट शिक्षकों का HRMS ऑनबोर्डिंग का कार्य हो चुका है। सभी जिलों से यदि बात की जाए औसतन तो किसी किसी जिले में 90% तो कहीं 70%, मोर देन 50% सभी जिलों का रेशियो निकल करके आ रहा है। और ईद तक जो है सभी जिलों में जो है 100% करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, लेकिन थोड़ी बहुत देर हो तो ईद के 2-3 दिन बाद या बहुत ज़्यादा तो 8 अप्रैल तक सभी जो है जो टाइमलाइन पूर्व में भी रखा गया है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा कि 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जो है सभी विशिष्ट शिक्षकों का भुगतान हो जाएगा। जिनकी प्राण जनरेशन में त्रुटि हो गई है, दोबारा तिबारा अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों का भी भुगतान हो जाएगा। बात कर लेते हैं एसएसए एवं जीओई मत से आच्छादित शिक्षकों का, तो उनका जो है ये डाला गया था पूर्व में भी जो उनका जो आवंटन का दिखा देते हैं यहाँ पर जो आवंटन जारी कर दिया गया है, आवंटन जारी कर दिया गया है। तो आवंटन जो जारी किया गया है तो बिल्कुल वेतन भुगतान हो जाएगा। कुछ जिलों में कुछ तकनीकी कारण से आवंटन शो नहीं कर रहा है, मार्च का आवंटन जारी कर दिया गया है तो उनका वेतन भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। आज से कल तक में कुछ जिलों में आपको वेतन भुगतान की खबर मिलेगी, हो सकता है आपका भी वेतन भुगतान हो, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनचाहा वाजिब हक मिले। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए समग्र शिक्षा अंतर भुगतान आवंटन जारी कर दिया गया है 1112 करोड़ 83,11,000, ये सभी जिलों को गोपालगंज छोड़ करके ये जारी किया गया था। और ट्रांसफर पोस्टिंग को जो है क्रॉस चेकिंग की जो बात आई जो कमेटी के द्वारा कही गई, जिस कारण से आज लिस्ट जारी नहीं हुआ है, आज सिर्फ प्रधान अध्यापक के लिए जो है रिक्ति जारी करने को लेकर के पत्र जारी हुआ। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी जो आपके जरूरत की कामना करता है।